चलो सुनना, हमने लास्ट क्लास तक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया है। सुनो सुनो बातें। हमने लास्ट क्लास तक ट्रांसक्रिप्शन की चीजें शुरू कर दी थी, हमने आरएनए के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में, ठीक है। अब मेरी बात सुनना और ध्यान से डिटेल से सुनो। ट्रांसक्रिप्शन के लिए पहली क्लास में मैं ये भी बता चुका हूँ कि जो मतलब जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो ओपन होते हैं और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कॉपी नहीं बनाते, ये पढ़ा था हमने। उसके दो रीजन थे, अब मैं उसको सिर्फ लिखवाऊंगा और उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सुनना, पहली बात ये ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट होना, और ये कौन बताती है? सेंट्रल डॉगमा थ्योरी बताती है। अच्छा क्वेश्चन ये है कि सेंट्रल डॉगमा थ्योरी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल डॉगमा थ्योरी का मतलब होता है कि ऐसी चीज, एक तरह से तुम बोल सकते हो कि ऐसा कोई सिद्धांत जो प्रूवन है, मतलब ऐसा ही होता है, कुछ ऐसा। समझा है मैंने क्या बोला? कि मतलब अलग अलग तरीकों से पता लगा कि भाई ऐसा ही होता है, सब कुछ तरीके से पता लग चुका है, उसको कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। लेकिन अब इस पर ध्यान दो, तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या नाम है? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्लियर? और ट्रांसक्रिप्शन में होता है यूज किसका यूज होता है? डीएनए का यूज होता है। डीएनए का स्ट्रैंड है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में एक एंजाइम एंटर करता है जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि वो आरएनए को बनाता है इसलिए आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन डीएनए पे डिपेंड होकर बनाता है इसलिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। समझ क्लियर? दूसरी बात, वो इसके दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड को क्या कर देता है? दूर कर देता है, दोनों इससे दूर कर देता है, और इस पर एक नया आरएनए स्ट्रैंड बनेगा, और वो जो नया आरएनए स्ट्रैंड बनेगा वो कुछ तरीके से बनेगा। क्लियर? जो नया आरएनए बनता है वो हमेशा कितने की तरह बनता है? 5 to 3 बनेगा। इतना तो क्लियर है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि भैया डीएनए से आरएनए तो चलो ठीक है, समझ में आता है, ठीक है। अच्छा अगर ये 5 to 3 बनता है तो ऑब्वियसली बात है 3 to 5 होगा, और ये वाला क्या होगा? 5 to। क्लियर? अब मेरी बात सुनो, अब ये एक स्ट्रैंड बाहर आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन ये था हमारा कि भैया दोनों में से एक ही स्ट्रैंड जो डीएनए से आरएनए बनाता है, दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं बनाते? तो उसके दो आंसर पढ़े थे हमने। एक रीजन ये था कि अगर दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स बनेंगे तो दोनों एंटी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो ए टी जी सी ऐसे है, ए टी जी और सी है, तो यहाँ पर क्या होता है भाई? यहाँ पर ए का उल्टा टी होता, टी का उल्टा ए होता, जी का उल्टा सी होता और सी का उल्टा कुछ ऐसा सीक्वेंस होता। अब जो नया डीएनए बनेगा, आरएनए बनेगा, उस पर क्या होगा? ए का उल्टा टी होगा, टी का उल्टा यू होगा, जी का उल्टा सी होगा, सॉरी ए का उल्टा यू होगा, टी का उल्टा ए होगा, जी का उल्टा सी और सी का उल्टा यही होगा। और अगर इधर भी स्ट्रैंड बन जाए तो वो ऐसा स्ट्रैंड होगा जो इसका एंटी कॉम्प्लीमेंट्री होगा, है ना। टी का उल्टा ए का उल्टा यू, जी का उल्टा सी का उल्टा जी, जी का उल्टा सी। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो ये नए बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला बाहर आ जाएंगे, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होना चाहिए, लेकिन एंटी कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से क्या होता है? दोनों बाइंड हो जाएंगे। क्लियर है बात? तो एक रीजन ये था कि डीएनए का एक ही स्ट्रैंड डीएनए से आरएनए बनाता है, दोनों स्ट्रैंड आरएनए नहीं बनाते। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? नहीं समझ में आया? अरे मेरी बात सुन, मेरे क्लास में सुनो, ये डीएनए है और ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है, राइट? क्या देखिए दूसरा आएगा तो ये तो एक स्ट्रैंड है और एक स्ट्रैंड ये है। ए टी से बॉन्ड बनाता था और अब ये दूर हो गए। क्लियर? तो ए टी से बॉन्ड बनाता था, ए इससे बनाएगा और टी इससे बनाएगा। ये वाला जो स्ट्रैंड है और ये जो नया, ये जो नए बन रहे हैं, मतलब ये जो नए बन रहे हैं यार स्ट्रैंड से ना चल रही है, ये दोनों वैसे ये की तरफ बनेगा, ठीक है, ये नई तरफ बनेगा। तो ये दोनों एंटी कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये आपस में बाइंड कर जाएंगे। तो जो नया बन रहा है ये वाला और ये वाला एक दूसरे के उल्टे है ना, एक के पास टी है तो दूसरे का टी, एक के पास ए है तो दूसरे का टी है, एक के पास जी है तो दूसरे का सी है, तो इस वजह से ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे ना, है ना। और ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो आरएनए डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा। तो जो अंदर नया बन रहा है वो आरएनए है, और अगर यहाँ पर और यहाँ पर दोनों पर बनेंगे तो दोनों एंटी कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से दोनों बाइंड कर जाएंगे और आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं। क्लियर है? दूसरा रीजन ये है कि अगर ऐसा चलो मान लो हो भी जाए और हम किसी तरीके से उसको दूर रख भी सके, तो फिर ये तीनों मिलकर एक आरएनए बनाएंगे सॉरी एक मतलब वो बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। ये तीन मिलकर एक प्रोटीन बनाएंगे तो दिक्कत होने लग जाएगी कि यूएसी एयूजी ये सब अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन बना लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा इंफॉर्मेशन को, क्योंकि एक आप दो आरएनए के स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड अलग वो प्रोटीन की इंफॉर्मेशन बना रहा है, दूसरा स्ट्रैंड अलग प्रोटीन की इंफॉर्मेशन बना रहा है, और प्रोटीन इतना सारा बनने लगेगा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा। क्लियर है बात? पक्का समझ में आया?
इसीलिए इन दो रीजंस की वजह से डीएनए आरएनए जब बनता है तो उसका कोई एक ही स्ट्रैंड होता है जो डीएनए से आरएनए बनता है। क्लियर है बात? पक्का क्लियर है? तो अभी डालो ट्रांसक्रिप्शन। मंडे को क्या था? आरएनए टेक्स्ट तो आरएनए छोटा सा टॉपिक है, ठीक है? ट्रांसक्रिप्शन में लिखना द प्रोसेस of transfer of genetic information, the process of transfer of genetic information, the process of transfer of genetic information from one strand RAS strand strand of DNA, from one strand of DNA to RNA ब्रैकेट में लिखो with the help of DNA dependent RNA polymerase, with the help of DNA dependent RNA polymerase, with the help of DNA dependent RNA polymerase, full stop. Next one देखो, like DNA replication, like DNA replication, comma, like DNA replication, comma, the principle of complementarity, the principle of complementarity, spelling complementarity, COMPLIMENT, complementarity, ARITY, clear? Complementarity governs GOVERNS, governs the process of transcription, governs the process of transcription, RITY लगा दिया, full stop. नेक्स्ट पर लिखो अनलाइक, पिछली वाली लाइन में था लाइक, अब है अनलाइक डीएनए रेप्लिकेशन, अनलाइक डीएनए रेप्लिकेशन, अनलाइक डीएनए रेप्लिकेशन। फर्स्ट पॉइंट एक बार और रिपीट कर दो प्लीज। फर्स्ट पॉइंट क्या था यार? फर्स्ट पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए, ब्रैकेट में लिखवाया था विद द हेल्प ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर? अब मैंने क्या बोला? अनलाइक डीएनए रेप्लिकेशन कॉमा, अनलाइक डीएनए रेप्लिकेशन कॉमा both BOTH, unlike DNA replication, comma, both the strands of DNA does not code for RNA, वहां पे वो रखे हुए दो पेपर साइड में बोर्ड के, due to these two reasons, अब क्या बोल मैडम डीएनए से आरएनए बनेगा तो यू आएगा ना, डी नहीं आता ना, यू आता है। क्लियर? ड्यू टू टू रीजंस। पहला रीजन लिखो, रीजन नंबर 1, पैनों में खो जाएगी आधा टाइम दोस्त पहला लिखो if two RNA, पहला पॉइंट लिखो if two RNA are formed simultaneously, if two RNA are formed simultaneously, from two strands of DNA, from
two strands of DNA from two strands of DNA from two strands of DNA, comma, they will form, comma, they will form double stranded, they will form double stranded, और फिर ब्रैकेट में लिखना they will form double stranded, और इसको लिख दो DS, डबल स्ट्रैंडेड हमेशा वो ऐसे किया जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड RNA, they will form double stranded RNA, full stop. This would prevent, इसी के आगे, this would prevent translation, this would prevent translation. अगर ऐसा हुआ तो ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी और डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन नहीं बन पाएगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो फायदा ही क्या है पूरे प्रोसेस का। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट रीजन, सेकंड रीजन इसमें लिखना, if both DNA strands undergo transcription, if both DNA strands undergo transcription, comma, then two RNA are formed, comma, this will form FRM, this will form two proteins, with different sequences, this will this will form two proteins with different sequences, RNA से प्रोटीन बनेगा ना, और प्रोटीन डिफरेंट सीक्वेंस का बनेगा, sequences of amino acids, that is, इसी के आगे लिखो I dot E dot, that is one DNA molecule will code for, that is one DNA molecule will code for two proteins, full stop, इसी आगे लिखो, this will complicate genetic information transfer machinery, क्लियर है यहाँ तक? अब सुनना, अब देखो यार एक चीज तुम्हें पता है, अब हो गया खत्म, अब आगे बढ़ते। तो अब मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में ये भी बता दिया था कि डीएनए का वो स्ट्रैंड जो कॉपी करता है जिससे आरएनए बनेगा, तो जैसे मान लो अब दोनों तो नहीं बन रहे, तो मैं इस वाले को मिटा देता हूँ, ठीक है? तो मतलब ये कि अगर इससे आरएनए बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला स्ट्रैंड कौन सा होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये क्या होगा, और अगर ये वाला है तो ये क्या होगा, कोडिंग स्ट्रैंड। याद है? अब तुमने लास्ट क्लास में भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा था कि कोडिंग स्ट्रैंड का नाम होना चाहिए था, है ना? तो इसका आंसर पता है क्या है? तो सिंपल सा लॉजिक है इस बात के लिए, उस टाइम इसलिए नहीं बताया था क्योंकि कॉम्प्लिकेट हो जाता, लेकिन अब तुम्हें चीजें पता है आदि तो तुम्हें अब समझ में आ जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है भाई कि ये क्या है, एक कोड, इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड है क्योंकि आरएनए का कोड नहीं करता, इसका नाम क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड है। अब दिल पर हाथ रखो और सोचो कि भैया कि जो हमारा नया आरएनए बन रहा है वो यार बिल्कुल कोडिंग स्ट्रैंड की तरह नहीं दिखाई देता, जी जी सी सी ए टी की जगह पे यू, इसीलिए इसका नाम कोडिंग है। पता है क्या चालूपंथी करी इसने, ये चाहता था कि जो नया आरएनए बने वो मेरी तरह दिखाई दे, और अगर इसकी तरह दिखाई देना चाहिए तो वो दूसरा वाला कोड करेगा तभी हो पाएगा ऐसा, क्योंकि वो दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री है ना? तो अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री है तो क्या करेगा, वो ऐसा डीएनए कोड करेगा जो वो है, तो ये इसीलिए जो नया आरएनए बनता है वो कोडिंग की तरह दिखाई देता है। बताओ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा?
इसलिए कोडिंग है। अगर ये कोडिंग है, ये अपनी तरह बनाना चाहते हो तो दूसरे को क्या बनाएगा, ये टेम्पलेट बनाएगा। दूसरे को क्या बनाएगा कि भाई ऐसा काम कर। समझ आया? तो टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट होता है जो पहले से प्री प्रिंटेड होता है, प्री टाइप्ड होता है। टेम्पलेट पैसेज ये तो होता है ना, तो ये पहले से टाइप्ड है। इसको वो काम कर रहे हैं जो ये चाहता है। इसलिए असलियत में तो भाई साहब यही कर रहा है, सबका वो करवा रहा है। चालू देख रहे हो? समझ आया मैंने क्या बोला? तो अगर ये कोडिंग है तो ये क्या होगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड। बताओ समझ आया कि नहीं आया? इतना क्लियर है? पक्का समझ आया? अब और भी नाम है इनके, ठीक है। अब तुम ये भी बोल सकते हो कि भैया अगर ये कोडिंग है और ये टेम्पलेट, पहले बताओ समझ आया कि नहीं आया? अच्छा एक चीज और, हम हमेशा आरएनए वगैरह को ऐसे लिखते हैं, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो ऐसे लिखा जाएगा। डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो उसके लिए डीएस लिखने की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया तो उसके लिए लिखने की जरूरत है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो जाना मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे लिखना पड़ता है हर बार जो तुम मेंशन करो। कोडिंग का क्या समझ में आया? अरे मैडम मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि मान ले ये कोडिंग, मान ले मैं मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, एक मेरा भाई है उसके पास उसकी ठीक अपोजिट इन्फॉर्मेशन है। समझ में आया मैंने क्या बोला? अब एक दूसरा बंदा आया हमारे पास, ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा दोस्त बने, ठीक है, इसकी क्वालिटी मेरे जैसी हो, तो मैं क्या चाहूंगा, और वो क्वालिटी जिससे दोस्ती करेगा ना उसके अपोजिट क्वालिटी लेगा। इतना समझ आया? मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक अपोजिट इन्फॉर्मेशन मेरे भाई के पास है, ठीक है। तीसरा बंदा हमारे पास आया हमसे दोस्ती करने, वो जिससे दोस्ती करेगा वो उसका अपोजिट होगा। तो अगर वो जो तीसरा बंदा है वो मेरे भाई से दोस्ती करेगा तो वो उसका अपोजिट होगा, मेरे जैसा नहीं होगा, क्योंकि मैं भाई का अपोजिट था, तो अपोजिट अपोजिट सेम से। मतलब समझ आया कि नहीं आया? तो कोडिंग वाला चाहता है कि ये मेरी तरह बने, तो नया बन रहा है। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये क्या करेगा, जो नया आरएनए बना रहा होगा अपने पास नहीं लाएगा, दूसरे के पास भेज देगा, फिर उससे जो बनेगा वो इस चीज के साथ होगा। क्योंकि 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 जो नया आरएनए बन रहा है वो इसका भी एंटी कॉम्प्लीमेंट्री है और इसका भी, तो नया जो बनेगा वो ऐसे काम करेगा। तो पता समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? अभी बोलो जिससे दिक्कत हो रही है बताइए, अभी पूरा लिखा रहा हूँ ना। समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का क्लियर है? ठीक है। सुनना, अगर इसका नाम कोडिंग है तो मैं इसको बोल सकता हूँ नॉन कोडिंग, इसको बोल सकता हूँ नॉन कोडिंग स्टैक। अगर इसका नाम टेम्पलेट है तो इसको मैं बोल सकता हूँ समझ में आया? क्लियर है? पक्का क्लियर है? एक और शब्द है इनके लिए, दैट इज, एक होता है सेंस, जो सेंस करता है, जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कराता है। तो दूसरा क्या होगा? नॉन सेंस मत बोलना बस। दूसरा होता है एंटी सेंस। नॉन सेंस पे भी दो, समझ में आया? तो एक है सेंस और एक है एंटी सेंस। क्लियर है बात? फटाफट से समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, अबे नहीं भाई, सेंस ये है, ये एंटी सेंस है। आपने तो बता कोड को करवाता है, तो जो कोड करा रहा है वो सेंस है ना उसके पास, तभी तो अपनी मर्जी के काम करवा पा रहा है। नॉन सेंस नहीं करवा पा रहा, एंटी सेंस है। लेकिन दूसरा देखो आगे, छोटा सा टॉपिक डालो, छोटा सा, टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड्स। छोटा सा डालना, टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड्स, टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड्स, टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड्स। इसमें लिखना, पहले टॉपिक डाल लो, ए लिख के, टेम्पलेट स्लैश नॉन कोडिंग स्लैश एंटी सेंस, टेम्पलेट स्लैश नॉन कोडिंग स्लैश एंटी सेंस, एंटी सेंस, टेम्पलेट स्लैश नॉन कोडिंग स्लैश एंटी सेंस स्ट्रैंड। क्लियर? इसमें लिखना, द स्ट्रैंड विद द स्ट्रैंड विद द स्ट्रैंड विद 3 to 5 polarity, द स्ट्रैंड विद 3 to 5, टेम्पलेट डाल 3 to 5 है ना, तभी तो, हाँ 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तभी तो आरएनए बन पाएगा 5 to 3, है ना, क्योंकि आरएनए बनना चाहिए 5 to 3, तो तभी तो बन पाएगा जब वो 3 to 5 होगा, तब वो 5 to 3 बनेगा। अपोजिट बनता है ना हमेशा। क्लियर? अगला पॉइंट लिखो, मैंने बोला द स्ट्रैंड, टेम्पलेट में लिखना है सारा, द स्ट्रैंड विद पोलैरिटी 3 प्राइम
टू 5 प्राइम, राइट? 2 जब भी बोलता हूँ याद लगाया करो, ठीक है? फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में नेक्स्ट पॉइंट, RNA is synthesized, RNA is synthesized on this strand, RNA is synthesized on this strand in 5 to 3 direction, in 5 to 3 direction, क्लियर? पक्का समझ में आ गया? अब बी पॉइंट करके लिखो, कोडिंग स्लैश नॉन टेम्पलेट स्लैश एंटीसेंस, सॉरी अपना नाम लोग बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के सबको बता दे। कोडिंग टेम्पलेट और सेंस, इसमें लिखना था स्ट्रैंड विद पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, स्ट्रैंड विद पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हो गया? इसमें नोट करके लिख लो, नोट बनाओ छोटा सा, 10 रुपए का भैया ही बोलते हैं। सेकंड पॉइंट नहीं है इसका, बात नहीं है तो कोई बात नहीं, 500 नोट लिखो। हम गरीब आदमी 500 रुपए मांग रहे हैं, पहले 10 रुपए मांग रहा तो मैं गरीब कह रहा हूँ तो 500 मांग रहा है, मैथ्स कहाँ पढ़ता भाई यार 2000 बोल रहा है यार, गरीब है लेकिन इतना बड़ा घर है तो भैया घर से बड़े हो जाते हैं, मेरा घर भी बहुत बड़ा है और रोड पर है, आपसे कम ही है, देख रहे हैं आ गया ना, आपसे कम ही है, इधर देखो आ जाए कितने गज का है वो, आपको कितना हाँ तो उसका आधा कर लेगा, हाँ 50 का है, हाँ नहीं 50 तेरा बताना 55 भाई, एग्जैक्ट बराबर है बस मेरा घर बड़ा है, बड़ा क्यों लगता है क्योंकि मेरा फ्रंट बहुत बड़ा है स्क्वायर में, और इसका घर ऐसा लंबाई में मैंने छुपा के ना, अरे दीवारों हाँ भाई दीवारें ईंट की थोड़ी है मेरे घर में, सिक्कों की और उन सब की नोटों की गड्डियों की, वे सोने की दीवारें हैं, सबको बता दे इधर लिखो भैया आप ही रावण हो, लिखो adenine pairs with adenine pairs with uracil, नोट में लिखना adenine pairs with uracil instead thymine in RNA, thymine THYMINE, क्लियर? अब सुनना जरा ध्यान से, बेटा दूं सुनो, तुम्हें मैं ये भी बता चलूंगा ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, आज के क्लास ऐसे ना सारे समझाने के साथ साथ लिखवाने वाली चलते क्योंकि सब कुछ बता चुका हूं। तुम्हें एक चीज बताओ, ये है एक डीएनए और ये है डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड, इस बार ऐसे बना रहे हैं, क्लियर है बात? क्योंकि एनसीईआरटी ऐसे दिखा रहा है। अच्छा सुनो, अगर ये 3 प्राइम है तो ये क्या होगा, और ये क्या होगा, तो ये क्या होगा, अभी अभी तुमने टेम्पलेट और कोडिंग लिखा है तो देखना जरा टेम्पलेट के लिए क्या लिखा है, वो 3 to 5 होता है ना, तो इसका मतलब टेम्पलेट हो गया, ये ऊपर वाला क्या हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, क्लियर? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये डीएनए और मुझे डीएनए से डीएनए बनाना है ना, तो अगर डीएनए से डीएनए बनाना होता है ना, तुम्हें पता है होता क्या है यार, जब डीएनए से डीएनए बनता है तो होता ये है कि भैया कहीं से भी काम चालू हो जाता है, मतलब ओराई ढूंढेगा वो और वहां से काम चालू कर देगा, क्लियर है बात? लेकिन आरएनए में ऐसा नहीं होता, आरएनए में भी वो एक स्पेसिफिक लोकेशन ढूंढेगा, लेकिन उसको पता है क्या बोलते हैं, प्रमोटर साइट, क्या बोलते हैं उसको, एक ऐसी जगह जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है तो उस लोकेशन को क्या बोलते हैं, प्रमोटर साइट कहते हैं। अब तुम बोलोगे कि यार भैया ओराई कहते हैं रेप्लिकेशन वाले, उस वाले में ओराई बोलते हैं, रेप्लिकेशन वाले ओराई कहते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन मैंने क्या बोला, रेप्लिकेशन बोल दिया सॉरी, न्यूक्लियोटाइड
इधर सुनो, We know your कह रहा देखा ना क्या बोला, we know your and senses and I know your non-senses. we know your anti-sense. इधर देखो, क्या था, क्लियर हो गया? तो सुन नजर ध्यान से, इधर इधर इधर, ठीक है? सुनना, ये 3 to 5 है, 5 to 3 है। तो जहां से काम चालू होता है, यार देखो एक बात याद रखना, ये ना स्पेसिफिक लोकेशंस होती है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोकैरियोट में रेप्लिकेशन चलना है तो वहां पे वो स्पेसिफिक लोकेशन को आइडेंटिफाई करेगा, और अगर यूकैरियोट्स में चलना है तो वो एक स्पेशल सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा दोबारा। क्लियर है बात? दोनों के लिए जो सीक्वेंसेस है ना वो दोनों अलग अलग है। समझ में आया मैंने क्या बोला? जो प्रोकैरियोट है उसके लिए जो इंफॉर्मेशन होती है वो टी करके होती है। समझ में आया? पक्का क्लियर है? लेकिन जो यूकैरियोट्स मतलब हमारी बॉडी में जो अगर रेप्लिकेशन चलेगी तो जो प्रमोटर साइट होगी उसकी एक स्पेसिफिक लोकेशन होगी, दैट इज टाटा, TATA। वहां पे अभी तुमको थोड़ा सा सेम लग रहा होगा, जब मैं लिखूंगा तो अलग कुछ समझ में आ जाएगा। वहां पे थोड़ा सा अलग सीक्वेंस है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग सीक्वेंस है। जैसे ही वो सीक्वेंस आइडेंटिफाई हो जाता है उसको कहते हैं प्रमोटर साइट। समझ में आया? लेकिन क्वेश्चन है कि प्रमोटर साइट एक्चुअल में है क्या, वो सीक्वेंस है क्या? नहीं, प्रमोटर साइट वो साइट है जहां पर जाकर डीएनए पॉलीमरेज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंटर करके इस डीएनए को तोड़ना चालू करेगा। इधर 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 देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल ये डीएनए कुछ इस तरीके से समझा है, और यहाँ पर वो एंटर करता है तो तोड़ना चालू कर देगा, तो डीएनए भैया इतना खुल जाएगा, चल रहा है, और फिर वो निकल जाएगा तो इतना फिर यहाँ से बंद नहीं। तो जितना डीएनए खुला होगा असलियत में आरएनए उतना ही कोड किया जाएगा। समझ आया मैंने क्या बोला? तो जहां से वो एंजाइम एंटर करते से बॉन्ड को तोड़ने के लिए उसी साइट का नाम क्या है? प्रमोटर। क्या नाम है उसका? प्रमोटर साइट। बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ? समझ में नहीं आया तो बोल दो। इतना क्लियर है? पक्का क्लियर? दूसरी बात, जहां पर ये काम रुकेगा, आप कहीं ना कहीं मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो एंटर कर गया, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ से जैसे एंटर करेगा तोड़ना चालू करेगा और तोड़ते 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 यहाँ तक पहुंच गया, तो यहाँ पे एक सीक्वेंस दोबारा आइडेंटिफाई करेगा और वो निकल जाएगा बाहर। क्लियर? यहाँ से बाहर निकलेगा तो इस लोकेशन को क्या बोलेंगे? टर्मिनेटर। क्या बोलते हैं इस लोकेशन को? ये लोकेशन क्या हो गई? टर्मिनेटर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब खुद सोचो, यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पे एग्जिट कर रहा है, तो इतनी लोकेशन है जितना डीएनए खुला होगा और जितना खुलता है उतना आरएनए बनता है। तो इस साइट को क्या बोलते हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रक्चरल जीन। तो जितना डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। एक पूरा आरएनए मिलके एक प्रोटीन नहीं, अब वो डिपेंड करता है प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट पे। मैं बता देता हूँ आपको भी। अब इसने बोला कि भैया कि एक आरएनए एक ही प्रोटीन बनाता है या फिर एक डीएनए से एक ही आरएनए बनता है, तो देखो यार यहाँ पे ना टर्म वर्ड यूज करते हैं सिस्ट्रॉन। क्या वर्ड यूज करते हैं? सिस्ट्रॉन, CISTRON। जो यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब हम जो होते हैं ना, हम मोनोसिस्टोनिक होते हैं, हम एक ही बनाते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो पॉलीसिस्टोनिक होते हैं, वो बहुत सारे बनाते हैं। क्लियर? आगे जाके मैं डेफिनेशन में लिखवा दूंगा, अभी के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तुम्हें समझ में आ गया होगा जो डाउट है। क्या बहुत सारे आरएनए के सीक्वेंस बनेंगे, जिससे बहुत सारे प्रोटीन्स बनेंगे, लेकिन हमारे में एक ही बनेगा तो एक ही प्रोटीन कोड होगा। ज्यादा बताओ किसी को समझ में नहीं आया तो? इतना क्लियर है? ज्यादा किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोल दो। क्लियर? पक्का समझ में आया? फटाफट से टॉपिक डालो, उतना ही लिख लेते हैं, फिर सेशन में खत्म हो जाएगा। टॉपिक डालो फटाफट से, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बना लिखो। टॉपिक डालो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो गया? इसमें लिखना जरा पहला पॉइंट, इट इज सेगमेंट of DNA. It is segment of DNA involved in. It is segment of DNA involved in transcription. Full stop. It is a sequence of DNA involved in DNA transcription. Involved in transcription. Next point लिखो. So this is next point. So this is transcription unit. So this is transcription unit and has three regions.
एंड हैज 3 रीजंस, ए बी सी करके लिखो। ए में लिखो प्रमोटर, बी में लिखो स्ट्रक्चरल जीन, सी में लिखो टर्मिनेटर। और अगर इस पे काम चलता है तो ये होगा पक्का कौन सा स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ए में प्रमोटर लिखना है, बी में स्ट्रक्चरल जीन लिखना है, सी में टर्मिनेटर लिखना है। क्या नहीं मैडम, वो सी में लाएगा ना रीजन को दिखाना है, जब ये डायग्राम सही से बनाना है। ठीक है, ये खोलो फटाफट से डायग्राम बना लो, फटाफट से डायग्राम बनाओ, इसके आगे की बात आगे करेंगे। ये डायग्राम बाद में बनाना, ठीक है। डायग्राम की तरह तो ये बना लिया ना, इसके नीचे जगह इसके नीचे लिखो 2 पॉइंट है, फटाफट से लिखो, फिर अगले सेशन में बात करेंगे। लिखो स्ट्रक्चरल जीन इज फ्लैंक्ड, एफ एल ए, स्ट्रक्चरल जीन नेक्स्ट पॉइंट है, स्ट्रक्चरल जीन इज फ्लैंक्ड, एफ एल ए एन के ई डी, स्ट्रक्चरल जीन इज फ्लैंक्ड ऑन बोथ साइड, इज फ्लैंक्ड ऑन बोथ साइड by प्रमोटर, बाय प्रमोटर। देखो प्रमोटर का ना मैं वो भी लिखवा देता कि 5 प्राइम पे 3 प्राइम पे, लेकिन मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि तुम्हें कंफ्यूजन होगी और मैं गलत लिखवाना नहीं चाहता। सुन लो मेरी बात, प्रमोटर के लिए पता है स्टेज में क्या लिखा जाता है, 5 डैश लिखा जाता है, मतलब 5 प्राइम लिखा जाता है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें, तो इसलिए तो 3 प्राइम लिखना पड़ेगा और मैं गलत लिखवाना नहीं चाहता। समझ में आ गया? तो जितनी भी डिनोशंस होती है ना वो सारी कोडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग ही होती है, क्योंकि मेन यही है। समझ में आया? बस बात ये है कि डीएनए से आरएनए बनाते समय ये काम करता है। क्लियर है? इसलिए कंफ्यूजन होने के लिए लिखना नहीं है। अगला पॉइंट लिखो, ओ सॉरी, एंड टर्मिनेटर, प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, एंड टर्मिनेटर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखो प्रमोटर, नेक्स्ट पॉइंट लिखो प्रमोटर provides binding site, promoter provides binding site for RNA polymerase, RNA polymerase यहीं पर एंटर करता है जहां से तोड़ना चालू करता है डीएनए बाय binding site और डीएनए पॉलीमरेज, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज। खत्म, फुल स्टॉप। फटाफट से इसको लिखो फिर अगले सेशन में नाम लिखने के बाद आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज जल्दी करो। हो गया एक? नेक्स्ट साइड डाल दो। छोटे चार्जेस सारे मुंह बना दिए इसने, देखो दांत तोड़ दूंगा मैं भी पिटाऊं अपने दोस्त से इसी सेम चक्कर में। चलो यार, और ये पावर का साथी है।